हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स और बाकी की कैटेगरीज के बारे में। हमने प्रोटिस्टा किंगडम स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स इनके बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने यूग्लिनॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम नेक्स्ट कैटेगरी देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूग्लिनॉइड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि यूग्लिनॉइड्स क्या एक टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर है। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट रहता है, क्योंकि एक पतली सी एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द प्रोटीन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा कैटेगरी। या प्रोटिस्टा नहीं बोलेगा तो यूग्लिनॉइड बोल देगा, ऐसा। फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होता है। रिड्यूस फ्लैजिला होती है। टिंसिल फ्लैजिला, व्हाट इज अ टिंसिल फ्लैजिला? यानी टेपरिंग हो जाती है पतली सी छोटी से, तो वो दैट इज टिंसिल। यानी छोटी छोटी एरिया में छोटी जगह पे छोटे छोटे फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड पैरामाइलॉन और फैट की प्रेजेंट होती है। लाइक यानी जिनके जितना भी इनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एज एन पैरामाइलॉन या फिर फ्लैट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो बाइनरी फिजन होगा। लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे दो तरह के फिजन होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। बता देती हूँ, जैसे ये हाइड्रा है हमारे पास में, मान लीजिए अगर इसमें फिजन हो रहा है तो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया और ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। इनके अंदर होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर एब्सेंट होता है, इवन मियोसिस भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जनरल चीजें हो गई। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे एग्जाम्पल में हम पता ही है यूग्लिना लिख देंगे। ठीक है, और अगर पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी, केराटिनॉइड, ज़ेंथोफिल्स, ये सारे इसके पिगमेंट्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स वी हैव इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं कि एकदम स्लाइमी लेयर, जैसे हम क्ले वगैरह से काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। स्लाइम्स जो होती है, लेयर होती है पतली पतली, यानी आप लाइक जेली टाइप समझ सकते हैं। तो एकदम इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, बिल्कुल हल्का सा। इसके अंदर के ऑर्गेनेलीज वगैरह इजीली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप से। स्लाइम मोल्ड्स उसका नाम है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें रीड आउट करनी है। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड दो तरह के होते हैं, एक एसेलुलर और एक सेलुलर, जिनके अंदर सेल नहीं होती है और दूसरे जिनके अंदर सेल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर मैंने लिखा है कि साइक्लोसिस इनके अंदर देखा जा सकता है। व्हाट इज द साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? दो वर्ड्स आते हैं, एक साइक्लोसिस आता है और एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वर्ड आता है। दोनों का मतलब सेम होता है, एक ही चीज़ होती है। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आप साइटोप्लाज्म का पूरा मूवमेंट, यानी पूरा एक तरह का लिक्विड या मैट्रिक्स है, तो पूरा मूवमेंट जिस तरह से आप देख पाते हैं, तो वो पूरा मूवमेंट सेल के अंदर होता है। तो उसको देखना सबसे बेस्ट किसके अंदर हो पाता है? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, क्योंकि एक जेली शेप का स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, पूरा साइटोप्लाज्म उसके अंदर हिलता हुआ, डुलता हुआ, इधर उधर घूमता फिरता हुआ दिखता है। सेकेंड, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, ये वो हिटोटॉपिक। अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कि ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होगा कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनके ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, एंड ग्रो ऑन देम। सूटेबल कंडीशंस के अंदर क्या कर लेते हैं, एग्रीगेट प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। प्लाज्मोडियम इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपने ये वर्ड सुना होगा। प्लाज्मोडियम्स आर द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं, एक साथ में एक कम्युनिटी बना के रहते हैं साथ में। लाइक हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लाइक फ्लैट में रह रहे हैं हम, मतलब 12 मंजिल का फ्लैट है, उसमें बहुत 12 मंजिल की एक स्टोरी है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स है, अलग अलग 12 मंजिल में मान लो 24 फ्लैट्स है या 50 फ्लैट्स है, जैसे भी। तो उसमें सब लोग कम्युनिटी बना रखे, सबने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर रखा है, एक दूसरे को ऐड कर रखा है, और सब सारे फेस्टिवल साथ में बना रहे। तो दे मेड ए कम्युनिटी टुगेदर। वो साथ में रह रहे हैं, एक साथ में कम्युनिटी बना रहे, फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे, खा रहे पी रहे, मस्ती कर रहे। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो उनका क्या है, एक प्लाज्मोडियम, एक एग्रीगेट प्लाज्मोडियम उन्होंने बना रखा है, अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है पूरा कंप्लीट बाउंडिंग के साथ में। ये लोग भी क्या करते हैं कि इनकी जब एक अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, और प्लाज्मोडियम बनाने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, वो प्लाज्मोडियम को ब्रेक करवा के सारे के सारे स्पोर्स को बाहर निकलवा देते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन करने के लिए। कैसे होता है मैं बताऊंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, उनको इवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कंडीशंस अलग अलग होती है। लाइक इनको फेवरेबल कंडीशन, अब जैसे मान लो इनकी कंडीशन फेवरेबल है, इनको ज़्यादा 40 डिग्री टेम्परेचर पसंद है, मान लेते हैं। हमें नहीं पसंद, हमें तो गर्मी लगने जाए, हमारी हालत ख़राब। बट इनका 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत अच्छा है, उसमें मौसम वगैरह इनको अच्छा लगता है, और उसी में जर्मिनेट अच्छे से कर पाते हैं। तो ये होता है कि इवोल्यूशनरी स्टडी देख के हमें पता चल सकता है कि पहले के टेम्परेचर्स कितने वेरी करते होंगे, इनके कितने स्पोर्स रिलीज हो चुके हैं, कितने स्पोर्स रिलीज होने बाकी है, किस एरिया के अंदर ज़्यादा स्पोर्स मिल रहा है स्लाइम मोल्ड्स को। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक
पार्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप तो साइक्लोसिस के लिए पूछेगा, इवोल्यूशनरी के लिए पूछेगा। सेप्रोफाइटिक मैंने बता दिया, दो तरह के ये है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और इनके प्लाज्मोडियम्स होते हैं जो कि स्प्रेड ओवर फीड्स, यानी क्या करता है अनफेवरेबल कंडीशन आते ही, यानी इनको जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलती है वैसे क्या करता है कि बहुत दूर दूर तक फीट तक, काफ़ी लंबे लंबे फीट्स तक क्या करते हैं अपने अपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लेता है। अब ये डायग्राम क्या बना रहा है, क्या दिखा रहा है इसके अंदर देखते हैं कि मान लो ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड है जो टू इन कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक है, डिप्लॉयड कंडीशन में लिख देती हूँ यहाँ पे, यूकैरियोटिक है, डिप्लॉयड कंडीशन में ही होगा। ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की हम बात कर रहे हैं, सेलुलर पे अब नेक्स्ट बात करेंगे। ये इसने क्या करा, FC मतलब फेवरेबल कंडीशन में क्या करा, इसने प्लाज्मोडियम बना लिया, मतलब स्लाइम मोल्ड था, प्लाज्मोडियम, बाकी के ये एक दिख रहा है ना, एक नहीं है, बहुत सारे इसके आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे बहुत सारे हैं, सबने मिलके क्या बना ली, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब समझो कि MMC होता है, लेकिन माइक्रो मदर सेल होती है, लेकिन तो वो सेल क्या करती है, उसके अंदर मदर सेल के अंदर सारे स्पोर्स आके बनने लग जाते हैं, स्टार्ट करने लग जाते हैं, अपने आप फ्रूट बनने लग जाता है एक तरह का, तो उसको फ्रूटिंग बॉडी हमने कहा है। फ्रूटिंग बॉडी हम फंजाई में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारे सारे सेल्स जो है वो टू एन कंडीशन में भी, बट टू एन कंडीशन में हमको नहीं जाने देंगे, हम उनको मियोसिस करवाएंगे, उनको एन कंडीशन में चेंज करेंगे। अब इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स कहेंगे। अब होगा क्या, कोई एक अच्छी कंडीशन इनको मिलेगी जब ये जाके क्या करेंगे, अपने स्पोर्स का ब्रेक डाउन करेंगे। तो जैसे ही स्पोर्स निकल जाएंगे सारे, उनको क्या बोलेंगे कि भाई अभी तुमको क्या है, स्पोर्स तुम फ्री हो गए हो, तुम आज़ाद हो गए हो हमारे इस फ्रूटिंग बॉडी से। तो क्या होगी, धीरे धीरे इनके ऊपर एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल डेवलप होने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा मेन स्पोर है, अंदर न्यूक्लियस है, उसका मटेरियल है, वो सेव रहे, उसके बाहर एक टाइप की सेल्यूलोजिक लेयर जमने लग जाएगी। तो ये सेल्यूलोजिक लेयर बताइए मैंने, ये नॉर्मल आपका स्पोर है। फिर जैसे इसको और अच्छी कंडीशन मिलेगी, मतलब धीरे धीरे अपना, मतलब थ्रू आउट द ईयर या फिर जो भी इसका टाइम लगता है, तो ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, अपने स्पोर का जर्मिनेशन करने लग जाएगा। और जर्मिनेशन करने के बाद आपको पता ही, फिर नया मोल्ड बन जाएगा, या फिर आपको यहाँ तक इस टेबल को इस तरह से, साइकिल को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ध्यान रह जाएगा, इसमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का वापस अगर कोई कंफ्यूजन होगा मैं रिपीट करवा दूंगी, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।